दोस्तों, क्या आपको भी शोल्डर में पेन रहता है, यानी कि कंधे में पेन रहता है? कई एक्सरसाइज कर चुके हैं, कई तरह की दवाइयाँ खा चुके हैं, इसके बाद भी आपको ठीक नहीं हो रहा है। आज मैं इसमें 3 या 4 एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, साथ ही साथ कुछ घरेलू उपाय भी बताने जा रहा हूँ। ये सारी चीज़ों को आप मुश्किल से 3 से 5 दिन कर लीजिएगा, तो मैं समझता हूँ कि आप 50 टू 70% तक दर्द कम हो जाएगा, वहाँ पर जो रेंज ऑफ मोशन कम हो गया था, वह बढ़ जाएगा और इसी को आप 15 दिन या मैक्सिमम 20 से 25 दिन कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आपका फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। क्योंकि इसमें मैं एक्सरसाइज भी बताने वाला हूँ और साथ ही साथ कुछ घरेलू उपाय भी बताने वाला हूँ। यह सभी चीज को हम करना स्टार्ट करेंगे ना, तो हमारा कंप्लीटली वो ठीक हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार है और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि अगर किसी व्यक्ति को फ्रोजन शोल्डर हुआ है, काफी आप नाम सुने होंगे फ्रोजन शोल्डर का। सभी लोग बोलते हैं कि अगर कंधे में दर्द है तो फ्रोजन शोल्डर हो गया है। एक्चुअली होता है कि हमारे शोल्डर का जो रेंज ऑफ मोशन है, जहां जहां हम घुमा पाते हैं नॉर्मली, उस किसी भी मोशन में किसी भी जगह पे हम एक पर्टिकुलर जगह पे वहां पर तक नहीं ले जा पा रहे हैं हाथ को, उसी को फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। इसमें जनरली होता क्या है कि एडहेसिव कैप्सूल होता है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले कोई भी तेल, ऐसे मैं जनरली जो प्रेफर करता हूँ वो करता हूँ ओलिव ऑयल का, यानी कि जैतून का तेल। जैतून का तेल अगर आप वर्जिन ले लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। वर्जिन ओलिव ऑयल आता है, वो आप ले लेंगे और उस जगह पे खास करके कंधे वाले एरिया में मुश्किल से 2 से 3 मिनट तक आप उसको मसाज करेंगे। किसी अपने से तो नहीं हो पाएगा, किसी भी अन्य व्यक्ति से उसे मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद किसी भी हीटिंग पैड से, ये इस तरह का पैड हर एक घर में होता है आमतौर पे, इससे आप 5 मिनट के लिए सेकाई करेंगे। राइट, सेकाई करने के बाद 3 से 4 एक्सरसाइज ही मुझे करना है और डेली बेसिस पर दोनों टाइम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि तीसरे चौथे दिन तक तो आपको लगेगा कि 100% ठीक हो गया, लेकिन इस चीज़ को हमें कम से कम 15 से 20 दिन कर लेना है ताकि आगे आने वाले दिन में भी यह प्रॉब्लम ना हो सके। एक्चुअली होता क्या है कि हमारा जो रेंज ऑफ मोशन होता है ना शोल्डर का, वो हम पूरा नहीं कर पाते हैं, ना पूरा उठा पाते हैं अपने हाथ को, ना पीछे तरफ जितना जाना चाहिए उतना ले जा पाते हैं। तो सिंपली आप यह समझ लीजिए कि जिधर जिधर हमें ले जाने में प्रॉब्लम है, उस तरफ आपको जबरदस्ती हल्का धीरे धीरे बढ़ा करके ले जाना है। मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपका जो पीछे वाला, ये जैसे दाहिना हाथ का डमी है, तो ये हमारा स्कैपुला हो गया। जो यहाँ पर एक हड्डी होता है उसको स्कैपुला कहते हैं। ये कैप्सूल कहलाता है, एडहेसिव कैप्सूल, और ये हमारा हाथ का हड्डी हो गया। अब इसके रेंज को बढ़ाने के लिए, इसके मोशन को बढ़ाने के लिए हमें एक्सरसाइज करने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो हम इस तरह से बैठे हुए अगर हैं तो बैठ करके भी कर सकते हैं या फिर खड़े होकर के भी कर सकते हैं। मैं जनरली बैठ करके इसलिए कर रहा हूँ कि आप कुछ नहीं, अपने हाथ को इस तरह से रख लें और जो स्कैपुला है ना, उसको आप पीछे की तरफ श्रिंक करने की कोशिश करें, सिकोड़ने की कोशिश करें इस तरह से। एक बार मैं पीछे से भी दिखा देता हूं ताकि आप इसको आराम से समझ सकेंगे, क्योंकि यह करेंगे ना तो सबसे पहले हमारा पेन में रिलीफ होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैं पहले तेल मसाज भी कर लिया हूं और हम अपना हीटिंग पैड से सेकाई भी कर लिए हैं। अब हम इस दोनों हाथ को अपनी जांघ पे रखेंगे और इस जो स्कैपुला है ना, इस स्कैपुला को सटाने की कोशिश करेंगे। 5 सेकंड तक रोकेंगे, फिर नॉर्मल। ठीक है, हो सकता है कि जब आप शुरुआत में करेंगे तो इतना तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा तो नॉर्मल है इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। एक स्कैपुला आराम से हो पाएगा तो दूसरा हो सकता है कि इतना तक जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक हमें दर्द होने लगा वहां तक थोड़ा सा रुकेंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल। ठीक है, अब राइट हैंड के लिए ही स्पेशली मैं कर रहा हूं, तो इसको भी पहले कर लेंगे जहां तक ये जा रहा है, उसके बाद राइट हैंड से करेंगे, उसके बाद फिर इसको जहां तक दर्द हो रहा है, जहां तक हम सह पा रहे हैं वहां तक ले जाएंगे। उसके बाद कोशिश करेंगे थोड़ा सा और दर्द बढ़े। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे दर्द बढ़ता है तो लोगों का ये कहना होता है कि सर दर्द बढ़ जाता है तो हम रोक देते हैं, ये कर नहीं पाते हैं। दर्द बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बढ़ने देंगे, 1-2 दिन में सब कुछ ठीक होगा। फिर ठीक है, 5 सेकंड के बाद नॉर्मल, फिर से नॉर्मल, फिर से नॉर्मल। इस तरह से हमें कम से कम 30 रिपीटेशन करना है, यानी कि 30 रिपीटेशन करना है। 30 रिपीटेशन कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अपने हाथ को ही
यहाँ पर ही रख करके ये जो कंधा है ना, इस कंधे को अपने कान में सटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस तरह से। इसमें भी आपको लगेगा कि दर्द बढ़ रहा है, चिंता नहीं कीजिए, 2-3 दिन कर लीजिए। 2 दिन दर्द बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे दिन से कम होने लगेगा तो मेन मेरा जो दर्द है वह भी कम होने लगेगा। धीरे धीरे 5वें दिन 10वें दिन तक ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैं दोनों कंधे को अपने सटाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, यह भी हमें कम से कम 20 से 25 रिपीटेशन करना है। दोनों जो भी मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ दोनों टाइम करना है, सुबह भी करें और शाम भी करें। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हम खाना खाए हैं या नहीं खाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। इसमें जो तीसरा एक्सरसाइज करना है वह मैं करके दिखाता हूँ। इसको भी कम से कम 10 से 15 रिपीटेशन करेंगे। ये दोनों कंधों को आगे की तरफ जितना हम कर सकें उतना करनेंगे। इस तरह से 10 सेकंड तक रोकेंगे यहाँ पर भी और फिर नॉर्मल। ठीक है, हम छाती को अंदर लेने की कोशिश करेंगे और ये कंधे को आपस में जितना नजदीक आ सके उतना, इस तरह से। ठीक है, इसमें हमारा गर्दन थोड़ा सा पीछे भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये भी करना है। ठीक है, इस तरह से 3 हुआ है। इसी तरह से हम कम से कम 10 से 15 रिपीटेशन करेंगे। यह 3 एक्सरसाइज हो गया। एक एक्सरसाइज मैं बताता हूँ, उस एक्सरसाइज को अगर कर लिए तो रियली मानिए ये आप 10 से 15 दिन के अंदर 100% अपना शोल्डर को ठीक कर सकेंगे। जो आप इतने दिनों से कष्ट में थे उसको आप 100% ठीक कर सकेंगे। उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम लेट जाएंगे और लेटने के बाद इस तरह से लेट जाएंगे, केहनी के बल लेट जाएंगे। लेटने के बाद फिर से अपने कंधे को हम स्नूज करने की कोशिश करेंगे, यानी कि दोनों जो स्कैपुला है उसे सटाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से नहीं सटेगा तो हम इस तरह से हल्का सा उठ जाएंगे और इस तरह से अब जितना हम जोर लगा सके, पीछे जितना ताकत लगा सके उतना लगाएंगे। 5 सेकेंड रोकेंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल, फिर से नॉर्मल हो गए, फिर से उठेंगे। अब देखिए मैं पीछे अपने कंधे को इस तरह से स्नूज करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, 5 सेकेंड तक रोकेंगे, फिर से नॉर्मल। ठीक है, इस तरह से फिर से उठे, नॉर्मल। ठीक है, यह भी कम से कम हमें 15 से 20 रिपीटेशन करना है दोनों टाइम। ये 4 एक्सरसाइज रियली में अगर आप कर लिए तो नो डाउट आप अपने फ्रोजन सेलुलर के प्रॉब्लम को 100% ठीक कर सकेंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा ध्यान रहे कि कहीं आपके शरीर में विटामिन डी की कमी तो नहीं है। आप विटामिन डी 360 के जो कि 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का आता है उसका एक कैप्सूल या टैबलेट या पाउडर जो भी मिले आपको 1 सप्ताह में 1 बार खाना है, उसे 8 सप्ताह तक खा लेना है। क्योंकि विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से भी हमारा कभी गर्दन में प्रॉब्लम होगा, कभी शोल्डर में प्रॉब्लम होगा, कभी कमर में प्रॉब्लम होगा, कभी घुटने में और तो कभी एड़ी में। तो विटामिन डी डिफिशियंसी नहीं होना चाहिए, इसका आप जरूर ख्याल रखें। वैसे खाने के लिए आप मल्टीविटामिन भी खा सकते हैं, लेकिन विटामिन डी हमारा मोस्ट नेसेसरी विटामिन है जिसकी वजह से हमारे शरीर में दर्द होता है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर नया है तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिनके शोल्डर में प्रॉब्लम होता है, और अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो आप फॉलो कर लें जरूर, क्योंकि इस चैनल पे काफ़ी एक्सरसाइज अभी आना बाकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।